सिक्योरिटी, सुनो सुनो, वो मीरा भागे, जल्दी से पकड़ो, जल्दी। क्या किया तुमने भी? पागल हो गए हो क्या? तुम्हें वीर, 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 तुम ठीक तो हो? वीर नहीं होगी। सर, मीरा पकड़ी गई है। अबानी जी की जान को कोई खतरा नहीं है। मैंने बैंडेज कर दी है और इंजेक्शन भी लगा दिया है। लगाने की कोई बात नहीं है, जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। लेकिन डॉक्टर, इसे होश अभी सेडेटिव का असर है, चिंता की कोई बात नहीं है। He'll be fine soon. अब शायद आप लोग समझ गए होंगे कि मैं पार्टी के खिलाफ क्यों था। कमाल हो गया जी, इतनी बड़ी बात हो गई, तुमने हमें बताया तक नहीं। हाँ मामा जी, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने हमें बताया तो होता, हम लोग ये पार्टी नहीं करते। आई एम सॉरी गाइस, इतने दिनों बाद घर में खुशियां आई। मैं नहीं चाहता था कि तुम सबकी खुशी डर में बदल जाए। मैं अपने परिवार वालों के चेहरों पर कभी डर नहीं देखना चाहता। मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वो किया, एंड आई डोंट रिग्रेट इट। बस एक बात का दुख है, बानी को बचाते बचाते जो चाकू मुझे लगना चाहिए था वो वीर को लग गया। सॉरी गाइस। कैसा लगा प्लान? मजा आया ना? क्या समझते हो तुम अपने आप को? कौन खड़ा था तुम्हारी बगल में? देखा ना तुमने? तुम्हारी बगल में जय वालिया खड़ा था, मेरा भाई जय वालिया। जय भैया को वो खंजर लगता ना, और तुम इस दुनिया में नहीं होते। तुम्हें पानी को बर्बाद करना है, पानी को, जय भैया को नहीं। मेरे भाई को खरोच भी आ जाती ना, तो तुम्हारी माँ जिंदगी भर दुनिया भर तुम्हारे टुकड़े बटोरती फिरती, इतने टुकड़े कर देती मैं तुम्हारे। रिलैक्स, रिलैक्स, अब बैठ जाइए, रिलैक्स। नहीं लगता वो खंजर उन्हें, वो खंजर उनके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए फेंका गया था। You know what we? मुझे तुम्हारे प्लान समझ में नहीं आ रहे। तुम मीरा जैसे किसी का एक नाटक क्रिएट करते हो, फिर उन जगलर्स से अपने ऊपर चाकू फिकवाते हो, और तुम्हें बानी को बर्बाद करना है। You know these things are not getting connected and I don't understand. जो नाटक आसानी से समझ में आ जाए वो नाटक होता है, लेकिन जो नाटक वीर करता है उसे दुनिया हकीकत समझती है। God, ये लड़का क्या बोलता है ये भी समझ में नहीं आता मेरी। That's not your fault, जिज्ञासा आंटी। आप मेरा प्लान जानती हैं, इसी वजह से कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन जय वालिया और फैमिली के लोगों को यही लगता है कि मैंने कितना बड़ा बलिदान दिया है। मैं ये बात जान चुका हूँ कि ये परिवार बलिदान और त्याग पर टिका हुआ है। जितना बड़ा त्याग उतना ही ऊंचा कद इंसान का इस परिवार में।
और वही कद मैं चाहता हूं, ताकि पूरी फैमिली को नीचा दिखा सकूं। बस आप यूं समझिए कि मैंने भी एक सैक्रिफाइस दिया है। You know what, वीर? अगर किसी भी इंसान को अपना प्लान कामयाब करना है तो उसके लिए उस इंसान का जिंदा रहना भी जरूरी है। इतनी आसानी से मैं मरने वाला नहीं। अभी तो हमने बहुत बड़े बड़े काम कर लिया। पानी को तबाह करना है। Exactly. पानी को बर्बाद करना है, पानी को। जय भैया को नहीं, जय भैया को कुछ भी नहीं होना चाहिए, याद रखना। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ मिस्टर वालिया। इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई। मीरा जेल से भाग गई है, मुझे फिर से मारने की कोशिश कर रही है। इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? मुझे बचाते बचाते अगर किसी को भी कुछ हो जाता तो आप जानते हैं ना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। आज तक तुमने मेरे लिए कितनी तकलीफ झेली है वानी। कभी मुझे कुछ बताया? कितना कुछ किया है मेरे लिए, कभी भी कुछ बताया? आज एक बार मैंने नहीं बताया तो इतना डांट रही हो। और वैसे भी बानी, तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ अपने लिए किया। तुम्हें नहीं, मैंने अपने आप को बचाया कि मेरी जान आखिर तुम में ही तो बसती है। कितनी आसानी से आपने ये कह दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी जान बानी की जान आप में बसती है। मिस्टर वालिया, प्लीज आइंदा आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं, आइंदा हम कोई भी बात एक दूसरे से नहीं छुपाएंगे। ठीक है, वादा करता हूं। वादा नहीं, कहिए कसम से। हाँ बाबा, कसम से। Now relax. उलझे रहे सवालों में यूं कितनी बातें हैं जो कह ना पाए तुमको। हम तो ना थे इस तरह। तुम्हें जो करना था तुम कर चुके। अब तुम खुद अपनी आंखों से देखना कि हमारी शादीशुदा जिंदगी कैसे बर्बाद होती है। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो ना तो प्लीज मुझसे दूर रहो। मेरी इतनी कंसर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे घुटन होने लगती है, तुम समझ रहे हो या नहीं? तुमको देखें देखते ही रहे। कौन लगती है वो तुम्हारी? कुछ रिश्ता नहीं है मेरा, लेकिन इंसानियत नाम का भी कोई रिश्ता होता है। तुमसे नहीं होगा ऋषि, लव मुझे करने दो, एक दोस्त के नाते। तुम ही समझ लो सभी काश के, बस ये तमन्ना है दिल जो अपना है उसको मिल जाओ तुम। ये लीजिए। अब ना ख्यालों में ना सवालों में बाहों में आओ तुम। आँखों में यूं
अगर मैं इतना ही अच्छा हूं तो मुझे छोड़कर क्यों जा रही? ये लो तुम्हारी हॉट कॉफी। विकी कुछ बोलो। अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ, तुम क्यों इतने अपसेट हो? वो हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? क्यों वो बार बार आकर इस परिवार की खुशियां छीनना चाहती है? हमसे भुलाना चाहते हैं और वो बार बार आकर हम सबको परेशान करती है। आखिर चाहती तो चाहती क्या है? यू नो सोनाली, इस परिवार ने मुझे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि मैं मीरा का बेटा हूं। लेकिन ये औरत बार बार आकर मुझे याद दिलाती कि मैं इसका बेटा हूं। इस परिवार ने मुझे इतना प्यार दिया, एक नाम दिया, पर ये औरत, हम जिंदगी में सब कुछ अपनी मर्जी से चुनते हैं, तो फिर हम अपने पेरेंट्स क्यों नहीं चुन सकते? काश ऐसा होता, और अगर ऐसा होता तो मैं बानी माँ को सबसे पहले अपनी माँ चुन लेता। ओ कम ऑन विकी, ये तुमने मेरे सामने कह दिया है, बानी माँ के सामने मत कहना कि तुम उनके सगे बेटे नहीं हो। ये सुनकर उन्हें कितना बुरा लगेगा विकी। वो तुम्हें अपने सगे बेटे की तरह प्यार करती है। और रही टेंशन की बात, तो सब भूल जाओ। Now cheer up. थैंक्स सोनाली, थैंक यू सो मच। Any time, Vicky. थैंक्स मॉम। बानी थी की जान बचाते वक्त अगर तुझे कुछ हो जाता तो तुझे जरा भी डर नहीं लगा? डर लगा मॉम, लेकिन एक पल के लिए। मुझे अपनी जान का नहीं बल्कि बानी मासी की जान का ज्यादा डर लगा। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। वीर, आज अगर पुष्कर यहाँ होते तो उनका सर गर्व से ऊंचा हो जाता। पुष्कर हमेशा कहते थे कि जो भी अपनी गलतियों से सीख लेके आगे बढ़े वो जिंदगी में बहुत ऊंचा उठता है। और मुझे बहुत खुशी है वीर कि आज तुमने वो हिम्मत दिखाई है। आज मुझे तुम में मेरे पुष्कर के संस्कार और उनकी ऊंची सोच दिखाई दे रही है। मॉम, पुष्कर सिर्फ आपके पति ही नहीं बल्कि मेरे डैड भी थे। भले ही मैं उन्हें समझ नहीं पाया, लेकिन अब उनकी सोच और उनके संस्कारों को अपने अंदर लेकर रहूंगा। भाई इसे कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। मैं तो हमेशा कहता हूं हर बुराई में कोई ना कोई अच्छाई जरूर छुपी रहती है। मीरा की वजह से वीर को घाव जरूर मिले, लेकिन वो घाव भर गए जिनकी वजह से एक माँ बेटे के रिश्ते में दर्द उठ रहा था। आज वीर को उसके पश्चाताप का पहला फल मिला। एक माँ ने अपने बेटे को अपना लिया। गॉड ब्लेस। वीर, तुम जानते हो पुष्कर भी इस घर की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता था और तुम भी इस घर की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकते हो। बानी सही कह रही है भी। आज वाकई तुमने पुष्कर की कमी को पूरा कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। भाई ये न्यू ईयर्स का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इतने मैसेजेस आते हैं कि मेमोरी फुल हो जाती है। और जिनके मैसेज का इंतजार करते हैं उनका आता पता ही नहीं। मैं अपने बेटे रणवीर की बात कर रहा हूं। वो अपने काम में इतना मगन है, फोन करने का समय नहीं उनको। राशि, तुम्हारी बात हुई उससे? नहीं पापा, इनफैक्ट मैं कल से उनका फोन ट्राई कर रही हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा। हेलो, हैप्पी न्यू ईयर टू पापा। अरे रणवीर,
अरे बड़ी लंबी उम्र तुम्हारी यार, तुम्हारी बात कर रहे थे, कहाँ तुम? अब स्पीकर पे डालो ना फोन। हाँ। अरे रणवीर, तुम्हारी स्पीकर फोन ऑन है, सब तुम्हें न्यू ईयर विश करना चाहते हैं। हैप्पी न्यू ईयर बेटा। हैप्पी न्यू ईयर रणवीर। अरे रणवीर, न्यू ईयर में कहाँ थे तुम? बहुत शानदार पार्टी दी थी हम लोगों ने। आ तो जाता पापा, पर फ्लाइट एंड वक्त पर कैंसिल हो गई और अगली फ्लाइट का टिकट नहीं मिला। जल्दी आ जाना यहाँ पर, मैं बहुत मिस कर रही हूँ बेटा। मैं ही नहीं, सब लोग यहाँ पे बहुत मिस कर रहे हैं। मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ, जल्दी आऊंगा। बाय बाय। चलो भाई, कम से कम इसका फोन तो आया, ठीक ठाक है वो। जय, नाश्ता करो भाई, ऑफिस जाना है। नहीं आदित्य, आज से मैं ऑफिस नहीं जा रहा। ऑफिस नहीं जा रहा? क्यों भाई, छुट्टियां तो खत्म हो गई। इट्स माई न्यू ईयर रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन? कैसा रेजोल्यूशन? यार मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब रिटायर कर रहा हूं। अब मैं सिर्फ घर बैठूंगा, बानी के साथ, बच्चों के साथ वक्त गुजारूंगा। बेसिकली आई जस्ट वांट टू डू नथिंग। ये क्या कह रहे हो यार? रिलैक्स रिलैक्स, हाँ दोस्त, समझाता। यार मैंने सोचा है कि बिजनेस की सारी जिम्मेदारी अब मैं बच्चों को सौंप दूं। मैंने बहुत काम कर लिया है। इनफैक्ट सारी जिंदगी मैंने इतना काम कर लिया है कि अपने परिवार वालों के लिए कभी वक्त ही नहीं निकाल पाया। इसलिए अब मैं वो सब कुछ करना चाहता हूं जो मैं पहले नहीं कर पाया। I want to relax, I want to take it easy, I want to have fun. यार बच्चों पे जिम्मेदारी? आखिर बच्चे तो बच्चे हैं। यार तुम भूल रहा है, जब हम दोनों ने बिजनेस टेक ओवर किया था तो हम भी बच्चे ही थे। और फिर जब तक हम बच्चों को जिम्मेदारियां देंगे नहीं, वो जिम्मेदार बनेंगे कैसे? एंड आफ्टर ऑल, उन सबको सुपरवाइज करने के लिए तू है ना। बात में दम है। एक काम कर, ऑन योर वे बैक फ्रॉम ऑफिस पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स ले आना, ताकि मैं बच्चों को ये सारा सरप्राइज बता सकूं। ठीक है, ले आऊंगा। As you say. मिस्टर वालिया, ये आप क्या कर रहे हैं? दीजिए, ये मैं करती हूँ। अरे नहीं, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। अब मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा और इन सारे कामों में तुम्हारी मदद करूंगा। लाइए, इससे मुझे दीजिए। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि अब से आप घर में रहना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा वक्त मेरे साथ बिताना चाहते हैं। लेकिन एक बात से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप ये सोचते हैं कि अब से विकी और वरुण को ऑफिस का काम संभालना चाहिए। इट्स रियली नाइस। एक्चुअली बानी, मेरी एक और जिम्मेदारी भी है जिसके बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। कहिए। मैंने सोचा है कि मेरे होटल्स में से 50% का हिस्सा मैं वीर के नाम कर दूं। He is very intelligent, he has excellent business sense, और विकी और वरुण भी वीर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मिस्टर वाले, इट्स फैंटास्टिक। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये सोचा कि वीर को भी अपना हक मिलना चाहिए। मैंने आपको हमेशा कहा है, वो हमारे घर का बच्चा है, उसे अपना हक मिलना चाहिए। चलो, एक बलिदान का तो मेडल मिला मुझे। जय वालिया की आधी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम। ऐसा कुछ भी नहीं होगा वीर।